हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें हमने पदिक समीकरण यानी पेडल इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया था। और आज की क्लास में हम चाप की लंबाई के अवकलज यानी डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये दो ट्राइंगल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये दो ट्राइंगल जो है, इन दो फॉर्मूले से हम बना सकते हैं। ये दो फॉर्मूले हमने पिछली क्लासों में डिस्कस कर लिए थे। तो यहाँ पे टेन साई का रिजल्ट होता है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे लाल बटा कक्का के फॉर्मूले से यहाँ पे अगर टेन साई का रिजल्ट जो है ये होता है, तो एल का रिजल्ट यहाँ पे dy है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में एल यानी लंब का रिजल्ट हम dy लिख सकते हैं, और ए का रिजल्ट यहाँ पे dx है, तो यहाँ पे हमने dx लिखा। और यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में ds फिक्स होता है, और यहाँ पे टेन का एंगल साइन है, तो यहाँ पे साइन एंगल आ जाएगा। और इसमें देखें तो टेन फाई का रिजल्ट आर डी थीटा अपन में डी आर होता है, और यहाँ पे भी एल का रिजल्ट जो है आर डी थीटा है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे। और ए का रिजल्ट यहाँ पे डी आर है, तो यहाँ पे लिख देंगे, और डी एस फिक्स होगा, और यहाँ पे टेन का एंगल फाई है, तो ये फाई हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी ट्राइंगल से अगर हम टेन साई का रिजल्ट निकालना चाहें, तो यहाँ पे एल अपॉन में के हो जाएगा। तो यहाँ पे एल का रिजल्ट ये है और के का रिजल्ट ये है, तो ये आ जाएगा अपना टेन साई का फॉर्मूला। फिर यहाँ पे कॉस का निकालना चाहें तो ये हो जाएगा ए बाई के। तो ए का यहाँ पे रिजल्ट है डी एक्स और के का रिजल्ट है डी एस, तो यहाँ पे ये कोस साइन का फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाने वाले हैं। तो पाइथागोरस में यहाँ पे के कर्ण स्क्वायर और यहाँ पे बराबर में आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे रिजल्ट। अब यहाँ पे अगर इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम डी एस स्क्वायर का दोनों तरफ हम डिवाइड कर दें, भाग दे दें, तो यहाँ पे आ जाएगा डी एस अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा, इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे वन बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा ये, और ये स्क्वायर इधर भेजे तो यहाँ पे हो जाएगा डी एस अपन में डी एक्स, और यहाँ पे ये अंडररूट में रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये अपना फर्स्ट फॉर्मूला है, जो कि अभी एग्जाम्पल में हमारा यूज होने वाला है। फिर नेक्स्ट अगर इसी फर्स्ट इक्वेशन में हम डी वाई स्क्वायर का डिवाइड कर दे तो यहाँ पे हो जाएगा ये रिजल्ट, और ये स्क्वायर इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा डी एस अपन में डी वाई इज इक्वल्स टू वन प्लस डी एक्स अपन में डी वाई का स्क्वायर अंडररूट में। तो ये सेकंड फॉर्मूला है। फिर नेक्स्ट अगर फर्स्ट में हम डी टी का दोनों डी टी स्क्वायर का दोनों तरफ हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा डी एस अपन में डी टी स्क्वायर, और यहाँ पे ये रिजल्ट हो जाएगा। अब ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा डी एस अपन में डी टी, और ये रिजल्ट, इस रिजल्ट को हम इस वाले फॉर्मूले को हम प्राचलिक फॉर्म यानी पैरामीट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। तो नेक्स्ट अब हम ध्रुवीय रूप वाले फॉर्मूले देख लेते हैं। यहाँ पे साइन फाई का रिजल्ट निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एल बाई के। एल का रिजल्ट यहाँ पे ये है और के का रिजल्ट ये है, तो यहाँ पे साइन फाई का रिजल्ट बन जाएगा। और कॉस फाई का अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा ए बाई के। तो ए का रिजल्ट यहाँ पे ये है और के का रिजल्ट ये है, तो यहाँ पे कॉस फाई का रिजल्ट बन जाएगा। और फिर से यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और इसमें दोनों तरफ अगर हम डी थीटा स्क्वायर का डिवाइड कर दें तो यहाँ पे ये रिजल्ट हो जाएगा, और स्क्वायर इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा डी एस अपन में डी थीटा, और ये फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम इसी सेकंड इक्वेशन में अगर डी आर स्क्वायर का डिवाइड कर दे दोनों तरफ, तो यहाँ पे अपना ये रिजल्ट बन जाएगा, और ये हो जाएगा डी एस अपन में डी आर, और यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, अभी एग्जाम्पल करेंगे तो ये हमारे फॉर्मूले बहुत यूज आने वाले हैं। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है, जिसमें यहाँ पे मैं परवलय दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, और हमें यहाँ पे डी एस अपॉन में डी एक्स का रिजल्ट ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूले लिख दिए सारे। तो डी एस अपॉन में डी एक्स का रिजल्ट हमें निकालना, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स हमें चाहिए। तो यहाँ पे इससे हमें डी वाई अपॉन में डी एक्स मतलब इसका हमें एक्स के रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो यहाँ पे हम एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 4a। अब ये इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 4a और नीचे 2y। यहाँ पे 2 इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2a अपॉन में y डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे और अपना आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं डी एस अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस, अब इसका रिजल्ट यहाँ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2a अपॉन में y का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर और नीचे y स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं प्रूफ में सारे रिजल्ट जो है x में दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें y की जगह इसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 4a स्क्वायर, और यहाँ पे y स्क्वायर का रिजल्ट ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4ax
अब यहाँ पे हो जाएगा ये डी एस अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर के टाइम है और यहाँ से ए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 1 प्लस ए अपॉन में एक्स। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस एक्स अंडर रूट में, और यहाँ पे हो जाएगा डी एस अपॉन में डी एक्स। और यहाँ पे फर्स्ट में हमें यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है अपना, जिसमें यहाँ पे हमें एक्स का रिजल्ट दिया हुआ है, वाई का रिजल्ट दिया हुआ है, और हमें पूछा गया है कि डी एस अपॉन में डी टी का रिजल्ट निकालो, डी एस अपॉन में डी एक्स का निकालो, और डी एस अपॉन में डी वाई का रिजल्ट निकालो। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले के हिसाब से जो हमें जरूरत पड़ेगी वो निकालते जाएंगे और अपना फॉर्मूले में रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले ए निकालना है, मतलब डी एस अपॉन में डी टी चाहिए। तो यहाँ पे डी एस अपॉन में डी टी में फॉर्मूले में यहाँ पे डी एक्स अपॉन में डी टी और डी वाई अपॉन में डी टी हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक्स का और वाई का दोनों का हम टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्स इज इक्वस टू ए 1 माइनस में कॉस टी, और यहाँ पे दिया हुआ है वाई इज इक्वस टू ए टी प्लस में साइन टी। अब इन दोनों का हम टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी, यहाँ पे हो जाएगा ए, और कॉस टी का होगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन टी, और यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी टी ए, और टी का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, और साइन टी का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोस टी। अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में रखने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डी एस अपॉन में डी टी, फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी का स्क्वायर प्लस में डी वाई अपॉन में डी टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम रिजल्ट्स लिखेंगे। तो इसका रिजल्ट यहाँ पे हमने निकाला ए साइन टी का, यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में इसका रिजल्ट ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस कोस टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, और प्लस में इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में कोस स्क्वायर टी प्लस में 2 कोस टी, और यहाँ पे ये स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए, और ये मिलके यहाँ पे 1 बना देगा। तो ये 1 और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और प्लस में 2 कोस टी, ये अंडर रूट में हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा ए, और यहाँ पे 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कोस टी अंडर रूट में। अब यहाँ पे ये हो जाएगा डी एस अपॉन में डी टी, और यहाँ पे हो जाएगा ए अंडर रूट में यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1 प्लस कोस टी को हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2, ये हो जाएगा ए, और ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर टी बाई 2 अंडर रूट में। अब यहाँ पे ये 4 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2a, और यहाँ पे कोस स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा कोस टी बाई 2, और यहाँ पे डी एस अपॉन में डी टी। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले का रिजल्ट निकाला। अब यहाँ पे हम बी का रिजल्ट निकालते हैं। अब यहाँ पे हमें बी में डी एस अपॉन में डी एक्स का रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमें डी वाई अपॉन में डी एक्स का रिजल्ट चाहिए। तो ये निकालने के लिए यहाँ पे अभी हमने ए में ये 2 रिजल्ट निकाले थे, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स चाहिए। तो यहाँ पे इसमें अगर इसका भाग देते हैं तो यहाँ पे अपना डी वाई अपॉन में डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे भाग देते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी टी, और इसमें भाग दे रहे हैं इसका, तो ये हो जाएगा डी एस अपॉन में एक्स अपॉन में डी टी, और यहाँ पे इसका रिजल्ट ये है ए 1 प्लस कोस टी, और नीचे यहाँ पे इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा ए साइन टी, यहाँ पे ए से ही कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस कोस टी को हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2, और यहाँ पे साइन टी को हम लिखेंगे 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2। अब यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कोस स्क्वायर की टर्म इसको कैंसिल कर देगी, तो यहाँ पे बचेगा कोस टी बाई 2, और नीचे यहाँ पे हो जाएगा साइन टी बाई 2, जिसे हम लिख सकते हैं कोट टी बाई 2, और इधर अपना डी वाई अपन में डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये डी टी और ये डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में रख देंगे और अपना डी एस अपन में डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा डी एस अपन में डी एक्स, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपन में डी एक्स का स्क्वायर 1 प्लस, अब यहाँ पे डी वाई अपन में डी एक्स हमने निकाला, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये हो जाएगा कोट टी बाई 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर का हम लिख सकते हैं रिजल्ट कोसेक स्क्वायर टी बाई 2 अंडर रूट में। अब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक टी बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा डी एस अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ पे हमने बी वाला सॉल्व किया। अब यहाँ पे हम सी वाला करते हैं। अब यहाँ पे सी में हमें डी एस अपॉन में डी वाई का रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूले में हमें डी एक्स अपॉन में डी वाई का रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इसमें
इसका भाग दे दे तो यहाँ पे अपना डी एक्स अपॉन में डी वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा डी एस अपॉन में डी टी में हम इसका भाग देने वाले हैं डी वाई अपॉन में डी टी। तो इसका रिजल्ट यहाँ पे ए साइन टी और नीचे यहाँ पे इसका रिजल्ट हो जाएगा ए 1 प्लस कोस टी। ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन टी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन टी बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा कोस टी बाई 2। नीचे हो जाएगा 1 प्लस कोस टी को हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कोस टी बाई 2 की टर्म इससे कैंसिल होगी तो यहाँ पे नीचे कोस टी बाई 2 बच जाएगा और ऊपर साइन टी बाई 2 है तो यहाँ पे ये टेन टी बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स अपॉन में डी वाई आ जाएगा। अब ये हम इस फॉर्मूले में रखेंगे और अपना डी एस अपॉन में डी वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डी एस अपॉन में डी वाई 1 प्लस डी एक्स अपॉन में डी वाई का स्क्वायर अंडर रूट में ये हो जाएगा 1 प्लस, अब इसका रिजल्ट यहाँ पे हमने निकाला अभी 10 टी बाई 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर टी बाई 2। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टी बाई 2 अंडर रूट में। अब यहाँ पे अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा सेक टी बाई 2 और यहाँ पे डी एस अपॉन में डी वाई। तो यहाँ पे हमने सी भी कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे अपना सेकंड एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है अपना जिसमें यहाँ पे हमें दो वक्र दिए हुए हैं और यहाँ पे इन दोनों का हमें डी एस अपॉन में डी थीटा चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला करते हैं। तो यहाँ पे हमें डी एस अपॉन में डी थीटा चाहिए तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं और इसमें यहाँ पे हमें डी आर अपॉन में डी थीटा का रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे हमें आर दिया हुआ है ए में आर इज इक्वल्स टू ए 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पे हमें इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे हो जाएगा डी आर अपॉन में डी थीटा, यहाँ पे हो जाएगा ए और ये कोस थीटा का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी एस अपॉन में डी थीटा और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस में डी आर अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर अंडर रूट में। अब यहाँ पे हम आर का रिजल्ट यहाँ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर और प्लस में डी आर अपॉन में डी थीटा का यहाँ पे रिजल्ट निकाला हमने, उसका हमें स्क्वायर करना तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। अब यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है तो हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे और वो अंडर रूट से भी बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे ए बचेगा और यहाँ पे स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कोस थीटा प्लस में ए ये साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में ये हो जाएगा ए। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म 1 बना देगी और ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस में 2 कोस थीटा अंडर रूट में ये हो जाएगा ए और यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अंडर रूट में ये हो जाएगा ए और यहाँ पे हो जाएगा 2 और इसका रिजल्ट अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट में और यहाँ पे हो जाएगा इसका रिजल्ट इधर अपना डी एस अपन में डी थीटा चल रहा है और यहाँ पे ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 तो यहाँ पे हो जाएगा ए अंडर रूट में 4 और यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी ये दोनों रिजल्ट जो है यहाँ पे अंडर रूट से बाहर निकलेंगे तो ये हो जाएगा 2a कोस थीटा बाई 2 डी एस अपन में डी थीटा। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला किया, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बी वाला करते हैं। नेक्स्ट बी वाले में भी हमें डी एस अपॉन में डी थीटा चाहिए तो यही फॉर्मूला हम फिर से यूज करेंगे और यहाँ पे फिर से हम डी आर अपॉन में डी थीटा निकालेंगे। तो यहाँ पे बी को करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2a अपॉन में आर 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पे हमें डी आर अपॉन में डी थीटा चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लॉग लेने पर ये हो जाएगा लॉग 2a अपॉन में आर लॉग 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पे लॉग m अपॉन में n के फॉर्मूले से यहाँ पे हो जाएगा लॉग 2a माइनस में लॉग r लॉग 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पे हमें डी आर अपॉन में डी थीटा चाहिए तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन का यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा और ये कांस्टेंट है तो इसका रिजल्ट तो 0 हो जाएगा। फिर माइनस में इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में आर डी आर अपॉन में डी थीटा और यहाँ पे लॉग का करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और इसका करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में साइन थीटा। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा और आर को इधर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन में डी थीटा
आर साइन थीटा, नीचे 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पे हमने डी आर अपन में डी थीटा निकाल लिया। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखेंगे और अपना आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं, ये हो जाएगा डी एस अपन में डी थीटा आर स्क्वायर प्लस में डी आर अपन में डी थीटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे डी एस अपन में डी थीटा, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में डी आर अपन में डी थीटा का यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर अंडर रूट में। अब यहाँ पे आर स्क्वायर है और यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, तो इसको कॉमन लेके हम बाहर ले सकते हैं। अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आर आ जाएगा, और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम आर का रिजल्ट लिखेंगे, यहाँ से आर का रिजल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे आर को इधर देंगे और इसको इधर देंगे, तो यहाँ पे अपने आंसर आएगा 2a अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ पे ये स्क्वायर वाली टर्म खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कोस थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे अपना 1 प्लस कोस थीटा की पावर 2 अंडर रूट में चल रहा है, ये हो जाएगा 2a अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म प्लस करके यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 और 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस कोस थीटा, नीचे 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर चल रहा है। और यहाँ पे अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डी एस अपॉन में डी थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 2a नीचे 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ पे ये स्क्वायर वाली टर्म है तो यहाँ पे अंडर रूट से बाहर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा ऊपर 2 1 प्लस कोस थीटा, ये अंडर रूट में रहेगा, और नीचे यहाँ पे बाहर आ जाएगी तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा ओनली। तो ये हो जाएगा 2a नीचे 1 प्लस कोस थीटा का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और 1 प्लस कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये अंडर रूट में है, ये हो जाएगा ऊपर 2a, और यहाँ पे भी हम 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 4, तो यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा यहाँ पे 2, और कोस स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे अंडर रूट से बाहर आएगी तो ये हो जाएगा कोस थीटा बाई 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई में। अब ये हो जाएगा 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4a और कोस थीटा बाई 2, नीचे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा कोस की पावर में 4 थीटा बाई 2, और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा a, और यहाँ पे कोस थीटा बाई 2 इससे कैंसिल होगा तो नीचे बचेगा कोस क्यूब थीटा बाई 2। अब ये हो जाएगा a सेक क्यूब थीटा बाई 2, और इधर अपना डी एस अपन में डी थीटा चल रहा। तो यहाँ पे हमने थर्ड एग्जाम्पल कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट हम फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल अपना, जिसमें यहाँ पे हमें डी एस अपॉन में डी टी का रिजल्ट चाहिए, और यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन दी गई है, लेकिन यहाँ पे हमें एक्स और वाई का रिजल्ट क्लियर नहीं दिया गया है, तो इसको हम अभी निकालते हैं। एक पहले एक्स और वाई का रिजल्ट, फिर यहाँ पे हमें डी एस अपॉन में डी टी का रिजल्ट चाहिए, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें डी एक्स अपॉन में डी टी चाहिए और डी वाई अपॉन में डी टी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक्स और वाई का रिजल्ट निकालते हैं पहले। तो ये वाली इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स साइन टी प्लस में वाई कोस टी, और इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में एफ डेस टी, इधर हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स कोस टी माइनस में वाई साइन टी, और इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में एफ डबल डेस टी, और इधर 0। अब यहाँ पे हम एक्स और वाई का रिजल्ट निकालने के लिए वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, नीचे एक्स का रिजल्ट निकालना है, तो यहाँ पे ये वाली टर्म्स को हमें छुपाना होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले, फिर माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में कोस टी एफ डबल डेस टी, और माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में साइन टी एफ डेस टी, और फिर वाई का रिजल्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा। अब वाई का रिजल्ट निकालने वाले हैं तो वाई को रिजल्ट को छोड़ेंगे, और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में कोस टी एफ डेस टी, और फिर माइनस में इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस पहले ही है और फिर माइनस फॉर्मूले के हिसाब से आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन
टी एफ डबल डेस टी, और फिर यहाँ पे कांस्टेंट का निकालेंगे तो 1 में हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट वाली रिजल्ट्स को छोड़ेंगे, टर्म्स को छोड़ेंगे, और इसका मल्टीप्लाई, फिर माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर टी, और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में कोस स्क्वायर टी। अब यहाँ पे हो जाएगा ये रिजल्ट, तो यहाँ पे हमें 1 और नीचे यहाँ पे माइनस में 1 बना के देगा, जो कि माइनस में 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस में कॉस स्क्वायर टी, जिसको हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अपना -1 रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें x का रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x, और नीचे ये वाला टर्म माइनस कॉमन लें तो ये हो जाएगा कोस टी एफ डबल डेस टी प्लस में साइन टी एफ डेस टी, और ये थर्ड वाला रिजल्ट इसके बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा -1। अब इसको इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, ये माइनस वाली टर्म इधर जाएगी तो ये हो जाएगा साइन टी एफ डेस टी, और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा प्लस में कोस टी एफ डबल डेस टी। तो यहाँ पे हमने x का रिजल्ट निकाला अभी। अब ऐसे ही हम y का रिजल्ट निकालने वाले हैं, तो इसको और इसको इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा y अपॉन में माइनस में, यहाँ पे ये हो जाएगा कोस टी एफ डेस टी प्लस में साइन टी एफ डबल डेस टी, और इधर -1। अब इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू कोस टी एफ डेस टी माइनस में साइन टी एफ डबल डेस टी। तो यहाँ पे हमने x और y के दोनों रिजल्ट निकाली हैं। अब यहाँ पे हमें dx अपॉन में dt और dy अपॉन में dt चाहिए, तो इन दोनों का हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, जिससे अपना ds अपॉन में dt का रिजल्ट आ जाएगा। तो निकालते हैं इसको। तो अब यहाँ पे हम x और y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने dx अपॉन में dt। सबसे पहले यहाँ पे हम इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन टी एफ डबल डेस टी, और अब इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में एफ डेस टी कोस टी। फिर यहाँ पे अब इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में कोस टी, और यहाँ पे हो जाएगा एफ डबल डेस, तो पहले ही अब 3 बार हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रिपल डेस टी, और अब इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में एफ डबल डेस टी साइन टी। अब यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, तो यहाँ पे अपने बचेगा एफ डेस टी कॉस टी और प्लस में एफ ट्रिपल डेस टी कॉस टी। ये अपने डी एक्स अपॉन में डी टी का रिजल्ट आया। अब यहाँ पे हम इसका टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी टी। इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोस टी एफ डबल डेस टी। फिर इसको छोड़ेंगे, इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में एफ डब डेस टी साइन टी। फिर अब यहाँ पे इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में साइन टी एफ ट्रिपल डेस टी। फिर इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में एफ डबल डेस टी कोस टी। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा यहाँ पे माइनस में एफ डेस टी साइन टी माइनस में साइन टी एफ ट्रिपल डेस टी। ये अपने डी वाई अपॉन में डी टी आ गया। अब यहाँ पे डी एक्स अपॉन में डी टी और डी वाई अपॉन में डी टी का रिजल्ट हम इस फॉर्मूले में रख देंगे और डी एस अपॉन में डी टी आ जाएगा अपना। तो यहाँ पे हम रखते हैं, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं डी एस अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन में डी टी का स्क्वायर प्लस में डी वाई अपॉन में डी टी का स्क्वायर अंडर रूट में। यहाँ पे डी एक्स अपॉन में डी टी का रिजल्ट हमने यहाँ पे निकाल रखा है, तो यहाँ पे हम कोस टी दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम एफ डेस टी प्लस में एफ ट्रिपल डेस टी। यहाँ पे कॉमन लेने पर यहाँ पे हो जाएगा कोस टी बाहर, और यहाँ पे डी वाई बाई डी टी में भी यहाँ पे हम साइन टी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे अपने बचेगा माइनस में, और माइनस भी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में एफ डेस टी प्लस में यहाँ पे हो जाएगा एफ ट्रिपल डेस टी, और यहाँ पे बाहर साइन टी हो जाएगा। अब यहाँ पे डी एक्स अपॉन में डी टी का रिजल्ट रखेंगे तो ये यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डेस टी, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में एफ ट्रिपल डेस टी का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर,
और कोस का भी हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस में अब यहाँ पे dy बाई डी टी का रिजल्ट यहाँ पे हमने निकाल रखा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डेस टी प्लस में एफ ट्रिपल डेस टी का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, और साइन का भी हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी। ये चल रहा है अपना अंडर रूट में। तो यहाँ पे हम ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों इनमें से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ डेस टी प्लस में एफ ट्रिपल डेस टी, ये हमारे यहाँ पे कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे कोस स्क्वायर टी और प्लस में साइन स्क्वायर टी बचेगा। तो यहाँ पे ये वाली टर्म तो 1 हो जाएगी, और यहाँ पे अपने ये बचेगा, यहाँ पे लिखते हैं इसका, इधर अपना डी एस अपॉन में डी टी चल रहा है, और यहाँ पे इसका रिजल्ट 1 हो गया, और यहाँ पे ये बचेगा, और ये भी स्क्वायर वाली टर्म है तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगी, तो यहाँ पे अपने आंसर आएगा एफ डेस टी प्लस में एफ ट्रिपल डेस टी। तो यहाँ पे हमने डी एस अपॉन में डी टी निकाला। तो ये अपना 4th एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम 5th एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है अपना जिसमें यहाँ पे हमें डी एस अपॉन में डी थीटा का रिजल्ट ये प्रूफ करना है, डी एस अपॉन में डी आर का रिजल्ट ये प्रूफ करना है। तो इसमें यहाँ पे रिजल्ट्स को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हमें ये ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी, और इसको अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा था, और इसी ट्राइंगल से हमने साइन फाई का रिजल्ट ये लाया था, और यहाँ पे इस वाले रिजल्ट का भी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इस रिजल्ट को हमने पिछली क्लासों में प्रूफ कर दिया है, जब हमने ये फॉर्मूला प्रूफ किया था 1 अपॉन में पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन में आर डी आर अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये लंब वाला फॉर्मूला है, तो इसको जब हमने प्रूफ किया था तब ये हमारे एक रिजल्ट ये भी आया था, तो यहाँ पे हम इसको यूज करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन फाई इज इक्वल्स टू आर डी थीटा अपॉन में डी एस। यहाँ पे हमें डी एस अपॉन में डी थीटा चाहिए, तो यहाँ पे इसको इधर लेते हैं, यानी आर को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डी थीटा अपॉन में डी एस, ये हो जाएगा साइन फाई और नीचे आर। अब यहाँ पे मैं डी एस अपॉन में डी थीटा चाहिए, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा डी एस अपॉन में डी थीटा और ये हो जाएगा आर साइन फाई। अब यहाँ पे हम ये रिजल्ट यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे चूँकि पी इज इक्वल्स आर साइन फाई होता है, तो यहाँ पे हम साइन का रिजल्ट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा साइन फाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा पी अपॉन में आर। तो यहाँ पे ये साइन फाई का रिजल्ट यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा डी एस अपॉन में डी थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा आर, और यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा पी और नीचे आर, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में पी, और डी एस अपॉन में डी थीटा का हमें रिजल्ट यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट अब हम बी वाला करते हैं, ये ए वाला था, तो बी वाले को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हम आर एच एस का हेल्प लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हम आर एच एस से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आर एच एस है अपना आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर अंडर रूट में। अब यहाँ पे हम आर नीचे आर स्क्वायर और माइनस में पी का रिजल्ट यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई अंडर रूट में, ये हो जाएगा आर नीचे, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में को साइन स्क्वायर फाई अंडर रूट में, ऊपर आर और नीचे यहाँ पे आर स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा आर, और यहाँ पे 1 माइनस में साइन स्क्वायर फाई जो है कोस स्क्वायर फाई बन के आएगा और वो अंडर रूट से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ कोस फाई, यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन में कोस फाई को हम सेक फाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने आर चल रहा था आर अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे सेक फाई का रिजल्ट हम इससे अगर बनाना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा सेक फाई का रिजल्ट, तो सेक वाला रिजल्ट जो है ये होता है के बाई ए, तो यहाँ पे के का रिजल्ट जो है वो डी एस है और ए का रिजल्ट यहाँ पे डी आर है, तो यहाँ पे हम सेक फाई को डी एस अपॉन में डी आर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एस अपॉन में डी आर। अब इसको इसका रिजल्ट इसके इक्वल है तो इसको उल्टा लिख देते हैं, ये हो जाएगा डी एस अपॉन में डी आर और यहाँ पे हो जाएगा आर अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। तो यहाँ पे बी में हमें यही प्रूफ करना था। तो यहाँ पे अपना 5th एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में हमने चाप की लंबाई के अवकलज के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम असमटोट यानी अनंत स्पर्शियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।